हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आप सभी के लिए एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। आज की वीडियो में आपको ना टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ये नवंबर 2023 के होंगे। देखो फ्रेंड्स, मेरा मेन मोटिव ये है कि संडे को ये वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आऊँगा। पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर होगा ना, वो टॉप 50 क्वेश्चन में आपको मैं रिवाइज़ करवाऊँगा। फ्रेंड्स, इससे आपको बेनिफिट ये रहने वाला है कि जो आप पूरा हफ्ता करंट अफेयर पढ़ते हो ना, उसकी जगह आप एक ये वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। और आप सभी को क्या पता है फ्रेंड्स कि करंट अफेयर्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, ये जो पैरा एशियाई खेल हुआ है ना, 2022 का था, 2023 में इसका आयोजन हुआ है, इसलिए कहीं कहीं पे ना आपको 2023 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि चौथा पैरा एशियाई खेल 2022-23 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत जो है 5वें स्थान पे रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भारत ने एशियन पैरा गेम्स 2022-23 में 29 स्वर्ण, 31 रजत, 51वें कांस्य पदक के साथ कुल मिला के 111 पदक जीते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। और कितने गोल्ड जीते हैं? 29 गोल्ड जीते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। डिटेल में हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो एशियन पैरा गेम्स हैं, या बोल लो एशियन गेम्स जो है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? हांगझोउ, चीन में हुआ था। और अगर हम बात करें कि ये जो एशियन पैरा गेम्स है 2023, इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? चीन ने जीते हैं। कुल 521 पदक जीते हैं। शुभंकर था इसका फेई फेई। वहीं अगर हम बात करें आदर्श वाक्य क्या था? हार्ट्स मीट ड्रीम शाइन। ध्वज वाहक थे पारुल परमार और अमित सरोहा। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो हैं मलेशिया के नए राजा बने हैं। डिटेल में समझते हैं। इब्राहिम इस्कंदर इस पद पर राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला का स्थान लेंगे। यह आपको ध्यान रखना। इन्होंने किसका स्थान लिया है? अल सुल्तान अब्दुल्ला का। वह मलेशिया के 17वें नंबर के राजा बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे मलेशिया की हुई है। मलेशिया एशिया महाद्वीप में है। राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। करेंसी क्या है? मलेशियाई रिंगित। और मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं SBI, हिंदी में बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। याद रखना है आप सभी को, महेंद्र सिंह धोनी जो हैं ये SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। या फोटो से भी समझ सकते हो। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें SBI की हेडक्वार्टर, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है SBI का, तो वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसी के साथ आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ कि इसके अध्यक्ष कौन है SBI के। तो SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खाड़ा। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नागालैंड। भारत का जो नागालैंड राज्य है ना फ्रेंड्स, इस राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हॉर्नबिल महोत्सव की, हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड का 10 दिनों का एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। ये आपने ध्यान रखना है। और ये महोत्सव जो है ना फ्रेंड्स, 1 से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और इसे त्यौहार का त्यौहार भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हॉर्नबिल महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया जाएगा। आंसर होगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी EH216S को मंजूरी दी है। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, चीन। चीन देश ने दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी जिसका नाम है EH216S को मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें चीन की, चीन किस महाद्वीप में है? चीन है एशिया महाद्वीप में। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिनबी और युआन। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं हम। चीन के ग्वांगझो में स्थित एहांग कंपनी ने EH216S नाम की एक एयर टैक्सी तैयार की है। यह इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान है जो 2 यात्रियों या बोल सकते हो 600 पाउंड कार्गो को लेकर उड़ सकती है। चीन की यह एयर टैक्सी पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी से चलेगी। यह भी आपको ध्यान रखना है। और ये फ्रेंड्स कम्प्लीटली ना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। याद रखना है आप सभी को, कोलकाता के जो राजभवन है जिसको जहाँ पे सिंहासन कक्ष है, इसका नया नाम क्या हो गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वायुसेना के मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान ने अपनी अंतिम उड़ान कहाँ से भरी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाड़मेर राजस्थान। राजस्थान के बाड़मेर से भारतीय वायुसेना के मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान ने अपनी अंतिम उड़ान भरी है। भारतीय वायुसेना में फाइटर विमान मिग 21 को अंतिम विदाई दे दी गई है। भारतीय वायुसेना में मिग 21 लड़ाकू विमान को 1963 में शामिल किया गया था। 1965 की लड़ाई और 1971 की लड़ाई में इस लड़ाकू विमान ने अहम रोल निभाया था। और आपको बताना चाहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो मिग 21 बाइसन है ना, इसकी जगह अब तेजस मार्क 1A को शामिल किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो मिग 21 है इसकी जगह अब कौन सा विमान शामिल होगा भारतीय वायुसेना में? तेजस मार्क 1A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व शहर दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस 2023 मनाया गया है। विश्व शहर दिवस वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किन शहरों को वर्ष 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक 55 शहरों की नेटवर्क सूची में शामिल किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ग्वालियर मध्य प्रदेश का जो शहर है और केरल का जो कोझिकोड शहर है फ्रेंड्स, इनको यूनेस्को के रचनात्मक 55 शहरों की सूची में शामिल किया गया है। डिटेल में हम समझते हैं, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। वहीं अगर हम बात करें केरल का जो कोझिकोड है, इसको साहित्य श्रेणी में इस सूची में शामिल किया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी रवि सर की जो 10 मंथ की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो लॉन्च हो चुकी है। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। इसको गूगल पे जाके आप सर्च करिए, इस वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे आपको पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, कंप्यूटर की हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाती है। मतलब कम टाइम में आप हर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीडीएफ अवेलेबल है वेबसाइट पे। और इसी के साथ एक और गुड न्यूज़ है कि अगर आपको ना टेस्ट लगाना है या क्विज लगाना है किसी भी टॉपिक का, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, रवि स्टडी IQ जी के नाम से हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इनकोर ऐप। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टी पद्मानाभन। टी पद्मानाभन को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह आपने ध्यान रखना है। केरल राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मानाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के रूप में मनाया गया है। उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये आपको ध्यान रखना है। थीम है इसकी भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। और इंग्लिश में क्या थीम होगा? से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 जो है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य जो है फ्रेंड्स, ये सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य बना है। डिटेल में समझते हैं। इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हॉल मार्किंग क्या है? देखो, हॉल मार्किंग का संबंध जो है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि आभूषणों के साथ का संबंध होता है। गोल्ड हो गया, जैसे डायमंड हो गया,
गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, है ना, इसके साथ इसका संबंध होता है। तो डिटेल में समझते हैं। आभूषणों में मिलावट रोकने के लिए हॉलमार्किंग की व्यवस्था है। यह व्यवस्था बहुत पुरानी है। अलग अलग देशों में हॉलमार्किंग की व्यवस्था भी अलग अलग है। हॉलमार्क के आभूषण अंतर्राष्ट्रीय मानक के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दीप नारायण नायक। पश्चिम बंगाल के एक समर्पित शिक्षक दीप नारायण नायक ने प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्ट में से एक के रूप में स्थान प्राप्त किया है। यह आपको ध्यान रखना है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना, नाम क्या है? दीप नारायण नायक, और ये भारतीय शिक्षक हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। शाह अफरीदी ने 51वें मैच में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट है हमारा, हेलीकॉप्टर इंजन के पुर्जे बनाने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने किस देश के सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फ्रांस। इस समझौते के तहत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL लीप यानी लीडिंग एज एविएशन प्रपल्शन पावरिंग बस A320 नियो फैमिली और बोइंग 737 मैक्स का निर्माण करेगी। नेक्स्ट है हमारा, किस कंपनी ने भारत में ताइवान की आईफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी विस्ट्रॉन के प्लांट का 12.5 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी टाटा समूह। नेक्स्ट है हमारा, विश्व स्ट्रोक दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस 2023 मनाया गया है। यह दिवस स्ट्रोक के बढ़ते जोखिमों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और अगर हम बात करें, थीम क्या है? टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। नेक्स्ट है हमारा, चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है? आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। चीन देश जो है ये चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और पैरा एशियन गेम 2023 की जो पदक तालिका है उसको देख लेते हैं। चीन जो है पहले स्थान पे रहा है 521 पदक के साथ। ईरान दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे पे, चौथा पे दक्षिण कोरिया, 5वें पे हमारा प्यारा भारत 111 कुल पदक जीते हैं। नेक्स्ट है हमारा, होमी जहांगीर भाभा की 114वीं जयंती कब मनाई गई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 30 अक्टूबर 2023 को होमी जहांगीर भाभा की 114वीं जयंती मनाई गई है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। वह एक प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी और भारत के वैज्ञानिक भविष्य को आकार देने के एक प्रमुख व्यक्ति थे। बैजनाथ अग्रवाल का निधन हो गया है, वह कौन थे? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी। याद रखना है, बैजनाथ अग्रवाल जो है फ्रेंड्स ये गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली कैकियांग का निधन हो गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चीन। चीन देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है? ली कैकियांग का निधन हो गया है। चीन के बारे में आपको बता चुका हूँ। राजधानी क्या है? बीजिंग है। करेंसी रेनबिन है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में हम समझते हैं। दक्षिण कोरिया ने न्यूजीलैंड को हराकर चौथी बार यह विश्व कप जीता है और इसका आयोजन स्थल कहाँ पे था? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर होगा ऑप्शन बी विहान तल्या विकास। विहान तल्या विकास ने प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है, या बोल सकते हो कि का पुरस्कार जीता है। डिटेल में समझते हैं। बेंगलुरु शहर के 10 वर्षीय विहान तल्या विकास को लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्यजीव फोटोग्राफी को प्रदर्शित करने के लिए।
पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है ये फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। संस्करण होगा 25वां। इसी के साथ जो पुरुष फीफा विश्व कप 2026 है ना, ये कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होने वाला है। और जो पुरुष फीफा विश्व कप 2030 है ये मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। और इसी के साथ घोषणा हो गई है 2034 वाले की, ये होगा सऊदी अरब में। भारत नौसेना के लिए 26 राफेल विमान किस देश से खरीदेगा? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फ्रांस। पिछली बार भी फ्रांस से ही खरीदा गया था राफेल विमान, तो अभी जो भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमान खरीदे जाएंगे वो भी फ्रांस से ही खरीदे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश ट्राइडेंट नामक दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर का निर्माण कर रहा है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, चीन देश। डिटेल में समझते हैं। चीन घोस्ट पार्टिकल या बोल सकते हो न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है। 2030 में पूरा होने वाला इस ट्राइडेंट का लक्ष्य न्यूट्रिनो को पकड़ना है, क्योंकि वह गहरे समुद्र की गहराई में पता लगाने योग्य हो जाते हैं, जिससे उनकी ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दीपेश नंदा। दीपेश नंदा जो हैं ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक वर्ड आया है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है ना जिनको फ्रेंड्स हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो ख़त्म नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इस तरह की एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापना 2007 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, घड़ी निर्माता कंपनी राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, कैटरीना कैफ, जो कि अभिनेत्री हैं, इनको बनाया गया है राडो कंपनी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन, किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। यहाँ पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फ्रेंड्स, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सचिन तेंदुलकर की जो ये प्रतिमा स्थापित की गई है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, इसकी ऊंचाई कितनी है? आप सभी ने इसकी हाइट बतानी है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 31वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को मिला है आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ मंत्रालय और विभागों को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया है। अगर हम बात करें शीर्ष 3 राज्य, ठीक है, 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है, गुजरात और हरियाणा नंबर 2 पे, और राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। इसी के साथ अगर हम बात करें शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले मंत्रालय कौन से हैं? विदेश मंत्रालय नंबर 1 पे, रक्षा मंत्रालय नंबर 2 पे, रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय जो है नंबर 3 पे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, अमोल मुजुमदार। अमोल मुजुमदार जो हैं ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने फ्रेंड्स भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट टीवी की तरह ही काम करता है। इसकी शुरुआत एक इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह भेजने से होती है। हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट पहुँचाने में लोअर अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों के समूह शामिल होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा फार्मूला 1 रेस मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपन। रेडबुल के रेसर हैं, नीदरलैंड देश से इनका संबंध है, इन्होंने मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन बी कजाकिस्तान और भारत। कजाकिस्तान और भारत के बीच काजिंद 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? आयोजन स्थल था ओटार, कजाकिस्तान, और संस्करण 7वां आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार को जीत लिया है। डिटेल में समझते हैं। फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी एक बार फिर प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार जीत लिया है। लियोनेल मेसी को 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लियोनेल मेसी ने इससे पहले 2019, 2010, 2009, 2010, 2011, 2012, 15, 19 और 2021 में बैलोन डी और पुरस्कार जीता था। बैलोन डी और पुरस्कार जो है फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जो कि व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ी को दिया जाने वाला सम्मान है। पूरी डिटेल देख लेते हैं हम। बैलोन डी और पुरस्कार मिला लियोनेल मेसी को, मैं आपको बता चुका हूँ। और वहीं अगर हम बात करें महिला बैलोन डी और मिला है एताना बोनमाटी को, जो कि स्पेन की हैं। उसके बाद है कोपा ट्रॉफी, ठीक है, ये मिला है जूड बेलिंगहैम को, इंग्लैंड की है ये। याचिन ट्रॉफी ये मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। नेक्स्ट देखते हैं। जो फ्रेंड्स आपको मैंने स्टार्टिंग में करवाया ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये तो आपको लिस्ट आपको जस्ट रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ। गर्ड मूलर ट्रॉफी ये मिला है एर्लिंग हॉलैंड को। सुकरात अवार्ड ये मिला है विनीसियस जूनियर को, ये आपने ध्यान रखना है। और क्लब ऑफ द ईयर किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी और फुटबॉल क्लब बार्सिलोना फेमिनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए नोकिया ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए टाटा प्ले फाइबर। टाटा प्ले फाइबर के साथ भारत का पहला जो वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क है लॉन्च करने के लिए नोकिया ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, और ये दूसरा संस्करण था। क्यों सम्मानित किया गया है? ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। नेक्स्ट है हमारा, मेरा हाउचोंगबा महोत्सव या बोल सकते हो मेरा हाउचोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में। इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों और घाटी के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना और मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में प्रगति बैठक के 43वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति बैठक के 43वें संस्करण की अध्यक्षता करी है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मेरा युवा भारत, या बोल सकते हो माय भारत जो प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। डिटेल में समझते हैं। मेरा युवा भारत शॉर्ट में बोलेंगे माय भारत एक स्वायत्त निकाय है जो युवाओं को अपनी प्रतिभा और अपने सपने पूरे करने के लिए एक उचित मंच देगा ताकि वह विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किस राज्य में पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी गुजरात। यह ट्रेन एकता नगर से अहमदाबाद तक चलेगी जो पर्यटकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचाएगी। हेरिटेज ट्रेन में 3 डिब्बे हैं और इसे एक इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा चलाया जाएगा जिसे भाप इंजन की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस राज्य के भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित किया है, या बोल सकते हो फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी
हिमाचल प्रदेश। यह उन्नत पवन सुरंग भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है और इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांति लाना है। कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय अपना खुद का क्यूबसैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा? सैटेलाइट का नाम है SSAMU सेट। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझते हैं। यह नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो कि नवंबर 2021 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रोबो क्लब के तहत शामिल हुआ था। इस सैटेलाइट का उद्देश्य एक नोबल इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम को इंट्रोड्यूस करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राकेश पाठक ने। एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, DGCA से अंतरिम ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? आंसर होगा ऑप्शन बी, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स। याद रखना है आपको, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स जो है ये DGCA से अंतरिम ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट है DGCA के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसका फुल फॉर्म होता है। नागर विमानन महानिदेशालय हिंदी में फुल फॉर्म होता है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। महानिदेशक है विक्रम देवदत्त और उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथे पैरा एशियाई खेल 2022-23 में किस खिलाड़ी ने 73.29 मीटर भाला फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने F64 श्रेणी में 73.29 मीटर का असाधारण थ्रो फेंककर यह नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये आपको ध्यान रखना है। और चौथे पैरा एशियाई खेल 2022-23 कहाँ पे हुए हैं? हांगझाऊ, चीन में। नेक्स्ट है हमारा, 29 अक्टूबर 2023 को किस देश ने अपने आधुनिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के निर्माण की 100वीं वर्षगांठ मनाई है? आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्की देश ने। तुर्की की बात कर लेते हैं। तुर्की एशिया यूरोप महाद्वीप में है, ध्यान रखना है आपने। राजधानी अंकारा है। मुद्रा है टर्किश लीरा। राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयब एर्दोगन। नेक्स्ट है हमारा, कॉलेज डिक्शनरी ऑफ द ईयर 2023 किस शब्द को चुना गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। WHO ने किस भारतीय प्रोफेसर को अपने TB सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सारंग देव। WHO की बात कर लेते हैं। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गैब्रेसियस और स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। 2 क्वेश्चन का अब टेस्ट आ गया है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट संडे को भी मैं आप सभी के लिए टॉप 50 करंट अफेयर से क्वेश्चन लेकर आऊँगा उसी मंथ के, ताकि फ्रेंड्स आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिले आपके एग्ज़ाम में, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपके रवि सर की जो पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com वो लॉन्च हो चुकी है। और इसी के साथ अगर आपको क्विज़ लगाना है या टेस्ट लगाना है करंट अफेयर्स का, किसी भी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री का, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और इसी के साथ रवि सर की जो करंट अफेयर्स की लास्ट 10 मंथ की PDF है वो भी अवेलेबल, ई-बुक लॉन्च हो चुकी है, इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।